महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बन गए और अपना राजपाट संभालने लगे, द्वापर युग का काल अब समाप्त होने ही वाला था और कलयुग के प्रारंभ होने के संकेत मिलने लगे थे। समस्त सृष्टि में भी उसी अनुरूप बदलाव हो रहे थे। तभी युधिष्ठिर आने वाले कलयुग के विषय में सोचकर व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें आने वाले कलयुग के बारे में पूछने लगते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा दिखाई कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, वह किस प्रकार व्यवहार करेगा और इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन से प्रयास करने पड़ेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न सुनने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, इसका उत्तर जानने के लिए तुम पांचों भाइयों को वन में जाना होगा और अगर तुम्हें कोई विचित्र चीज दिखाई देती है तो आकर मेरे समक्ष उसका वर्णन करो। मैं तुम्हें कलयुग में इसका प्रभाव बताऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर पांडव वन में चले जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। फिर अर्जुन दूसरी दिशा में जाते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी है और उसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर बड़े भाई भीम ने भी एक अजीब घटना देखी कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वह उस बछड़े को इतना चाट रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद छोटे भाई नकुल ने भी एक विचित्र दृश्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती हुई नीचे आती है और रास्ते में कई वृक्षों को उखाड़ देती है। कोई वृक्ष उसे नहीं रोक पाता है और अंत में एक छोटे से पौधे को स्पर्श करते ही वह स्थिर हो जाती है। यह देखकर भी नकुल सोच में पड़ जाते हैं और अंत में सहदेव देखते हैं कि 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी भरा हुआ है, लेकिन बीच वाला कुआं गहरा होने के बावजूद भी उसमें जरा सा भी पानी नहीं है। पांचों भाइयों को ऐसा दृश्य देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे मुंह से बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। राजा प्रजा के हित से पहले स्वयं का हित देखेगा। उसके बाद अर्जुन बताते हैं, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें पंडित और विद्वान कहा जाएगा, किंतु वे विद्वान लोग यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए तथा मृत व्यक्ति के नाम पर धन अर्जित करेंगे। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे हुए लोग विचार करेंगे कि कब किसकी मृत्यु होगी और हमें उसका फायदा होगा। चाहे कोई कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों न बन जाए, उसकी दृष्टि सदैव धन पर टिकी रहेगी। ऐसे लोग दूसरों का धन छीनने के लिए आतुर होंगे। उसके बाद भीम बताते हैं कि मैंने गाय को बछड़े को चाटते हुए देखा और इसके चाटने से वह बछड़ा लहूलुहान हो गया था। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में हर आदमी शिशुपाल की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने शिशुपाल को अत्यंत प्रेम करके उसे बिगाड़ दिया, उसी प्रकार कलयुग में माता पिता बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। फिर चौथा आश्चर्य सहदेव बताते हैं कि उन्होंने 7 कुएं देखे और 6 कुओं में पानी भरा हुआ है, लेकिन 7वां बीच का कुआं गहरा होकर भी खाली है, उसमें जल नहीं है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की की शादी में, मकान के उत्सव में और त्योहारों में अपार धन खर्च करेंगे, परंतु अगर बगल में कोई भूखा भी सो रहा हो तो उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खिलाएंगे। दूसरी ओर शराब पीने में, व्यसनों में, मौज मस्ती में धन खर्च करेंगे, परंतु किसी के 2 आंसू नहीं पोंछेंगे। जो दूसरों के आंसू पोंछेंगे उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5वां आश्चर्य नकुल बताते हैं कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की और वृक्षों को उखाड़ती हुई नीचे चली आई, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को रोक दिया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिरेगा कि उसका जीवन पतित हो जाएगा। मनुष्य के जीवन का पतन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया था। साथ ही पितामह भीष्म ने भी कहा था कि कलयुग में मनुष्य अपनी माता पिता की सेवा नहीं करेगा। माता पिता से संपत्ति मिलने पर
वह उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और वैश्याओं में अधिक मन लगाएगा, पराई औरतों को बुरी नजर से देखेगा और सदैव काम वासना से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आज भी हम देख सकते हैं जो भी प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आगे और भी क्या क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में बताना असंभव है। इस विषय पर आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।